अब ये वीडियो पिछले साल आई है, 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया ये मोहर्रम को। तो जब गुज़िश्ता साल ये वीडियो आई तो हैदराबाद में एक बहुत बड़े वसी मैदान में जिसका नाम खिलवत ग्राउंड है, उसकी वीडियो नेट पे डली हुई है। उसमें मैंने इशारत करते हुए कहा कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह नहीं हो सकता, यजीद लानतुल्लाह अलैह। हाँ जी 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 हाँ। तो जनाब ने अब जवाब दिया, बड़ा परेशान हो गया कि देखो अब्बा को उसने लानतुल्लाह अलैह बोल दिया, अगर अब्बा लानतुल्लाह अलैह तो सारे हम औलादे भी लानतुल्लाह हो गए। जी जी जी। तो अब जनाब ने जवाब दिया, घर में बैठ के कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में जवाब देने बैठते हैं। आइए जरा जवाब भी सुन लीजिए आप। फारूक रजवी साहब ने अपनी एक क्लिप में यजीद को लानतुल्लाह अलैह कहा है और उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि जो यजीद को बुरा भला न कहे वो नासिबियत से ताल्लुक रखता है। जवाब उसका ये है कि हम यजीद को बुरा भला इस वजह से नहीं कहते क्योंकि हमारे सामने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हदीस इस तरह है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दों को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि वो अपना अच्छा बुरा अमल लेकर चले गए हैं, इस वजह से हम यजीद को बुरा भला नहीं कहते। जवाब समझ में आया? फारूक रज़वी ने यजीद को लानतुल्लाह अलैह कहा है, तो इसका जवाब यह है कि हम यजीद को इसलिए बुरा भला नहीं कहते कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन की हदीस है कि मुर्दों को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि वो अपना अच्छा बुरा अमल अपने साथ लेके चले गए, इसलिए हम यजीद को बुरा नहीं करते। कितने साइसूद है ये, पूरी उम्मत को मुशरिक बोल रहे हैं, तब ये हदीस याद नहीं आती। सवाल ये है कि हदीस तो सही है, उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल सराखों पर, बेशक बेशक, मुर्दों को बुरा ना कहो, तो वो कौन से मुर्दे हैं? हुसैन पाक के कातिल, अहले बैत के कातिल? अरे मुर्दा तो अबू जहल है, तो कल से अबू जहल भी मत कहो। अबू जहल का नाम क्या था भाई? कौम कहती थी उसको अबू हेकम, हिकमतों का बाप, और नबी ने कहा जाहिल है, अबू जहल है जाहिलों का बाप। मरने के बाद नाम तब्दील हो गया। अरे हुआ क्या? बुरा कह रहे हैं उसको आज भी मरने के बाद। शद्दाद, हामान, फिरौन, नमरूद, ये मुर्दे हैं कि जिंदे हैं? तो फिर इनको भी बुरा नहीं कहना चाहिए। तो ये कौन सा उसूल है भाई कि मुर्दों को बुरा ना कहो? तो हमने कहा ये मुर्दों को बुरा कहने से जो रोका है, ये वो लोग हैं जो मरे तो ईमान पर, जिनके गुनाह मामूली थे, कुछ मामूली बशरी तकाजों से कुछ हो गया, तो हजरत आयशा ने कहा उनको बुरा ना कहो। क्यों? उनके अमाल वो उनके साथ ले गए। लेकिन साहब यजीद उसमें नहीं है, अगर है तो फिर मुझे बताओ इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लानत यजीद पर क्यों भेजी? सादुद्दीन तफ्ताज़ानी यजीद पर लानत करते हैं, हजरत इमाम अब्दुर्रहमान इब्न चौधरी यजीद पर लानत करते हैं, हजरत इमाम इब्न हजर यजीद पर लानत करते हैं, हजरत इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की यजीद पर लानत करते हैं। एक तवील सिलसिला इम्मा का, उलमा का, जिन्होंने यजीद पर लानतें की, लानतें कहते हैं, और हर किसी ने कहा कि उसके फांसी को फाजिर और खबीस होने में कोई शक व शुबा नहीं, इस पर तो इत्तेफाक है। हाँ, कुफ्र में कुछ लोग सुकूत करते हैं, लेकिन उसके फासिक और फाजिर होने पर, बददीन और जहन्नमी होने पर किसी का भी इनकार नहीं है। तो ये मंतिक तो यहां नहीं चलेंगी। अच्छा चलिए, अब यजीद को तो लानत नहीं भेज सकते, ये सबक हमको सुना रहे। हजरत आयशा की हदीस याद आ गई उनको वहां पर कि जो मुर्दे हैं उनको बुरा भला ना कहो, मगर यही वो हदीस, यही वो कौल अपने मुल्लाओं को नहीं सिखाते। मेराज रब्बानी इसी की जमात का ठेकेदार है, वो जरा क्या कहता है जरा सुन लीजिए। फिर बंदा गेसुदराज की ये हकीकत, फिर बंदा गेसुदराज की ये हकीकत, और ये शिया था परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज, परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज।
ये किसके बारे में कह रहा है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, गुलबर्गा में जिनका मजार है, सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग है। ये खलीफा हजरत ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी के, ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी खलीफा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के। ऐसे जलील कद्र वली को खबीस क्या कह रहा है? ये बड़े बड़े बुजुर्ग को लौंडेबाज बोले तो तब इनकी जमात के ठेकेदारों को याद नहीं आता कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि मुर्दों को बुरा मत कहो। अबे मुर्दे छोड़, तुम तो वलियों को बुरा बोल रहे हो। है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है, फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब वो मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, ये आज जमात-उस-सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी ही कौम के लोग थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था, हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी के थे। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। ख्वाजा के मायने हिजड़ा होता है, ये गरीब नवाज को हिजड़ा बोल रहा है, तब ये हदीस याद नहीं आ रही। ये वलियों को तौहीन करे तब हदीस याद नहीं आती। बोलता है बॉम्बे भिवंडी का हिजड़ा, उसने मुझे बताया कि ख्वाजा हमारी कौम में से थे। मैंने इसके रद में एक ही बात कही कि वो हिजड़ा इसके पास क्यों आया। जी जी, हमारा तो तजुर्बा यह है कि दाढ़ी वालों को देखकर, मौलाना को देख के हिजड़े भी किनारे से निकल जाते हैं। इस हिजड़े के पास क्यों आया वो हिजड़ा? तो इसलिए आज को भी मालूम था यूपी के कुंभ के मेले का खोया हुआ अपना भाई यही तो है। जी 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 जी, इसलिए आया ढूंढते हुए कि वो बिरादरी से निकल के मौलवी कब बन गया। तो ये गरीब नवाज को हिजड़ा बोले, बंदा नवाज को लौंडेबाज बोले, तब उम्मुल मोमिन हजरत आयशा की हदीस याद नहीं आती। लेकिन जैसी यजीद को आप बोलो लानतुल्लाह अलैह, तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुर्दों को बुरा मत बोलो। और आइए, जिसका नाम है किफायतुल्लाह, यह किताब है जिसका नाम है अहलुस सुन्ना, कल भी इसको मैं दिखा चुका हूं। यह नवंबर 2012 का। इस मैगजीन के अंदर सफा नंबर 46 पर लिखता है, हेडिंग पढ़ने में आ रही है आपके कुछ? हाँ, मुझे नहीं मालूम कैसा दिख रहा है वहां। आ रही है? यजीद बिन माविया और अबू हनीफा पर लानत का मसला। अब यजीद को बचाने के लिए इमाम अबू हनीफा पे कूद गए, किसी भी तरह अब्बा बच जाए बस। सफा नंबर 46 पर लिखा, कुछ लोग यजीद बिन माविया को मजे ले लेकर मलून कहते हैं और इमाम अहमद वगैरह की तरफ झूठ मूठ मंसूब करते हैं कि उन्होंने यजीद बिन माविया पर लानत की है, यानी इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने यजीद पर लानत की है। क्या बात है? वो ये बोलता झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब मैं हवाले दूंगा कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल के इस कौल को कितनों ने लिखा है। कहता है कि ये बेचारे भूल जाते हैं कि उनके पेशवा अबू हनीफा को भी मलऊन कहा गया है, और अबू हनीफा को मलून कहने वाले कोई मामूली लोग नहीं बल्कि अजिल्ला मुहद्दिसीन है। कहता है अबू हनीफा को भी मलून कहा गया है, उन पर भी लानतें की गई है इमाम अबू हनीफा पर, और उन पर लानत करने वाले छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन है। अब वो कौन कौन है उसमें कुछ चंद उसने हवाले दिए, जरा सुन लीजिए। इमाम मंसूर बिन सलमा अल खजाई ने कहा, मैंने इमाम हम्माद बिन सलमा को सुना, वो अबू हनीफा पर लानत करते थे। अबू सलमा ने कहा, और इमाम शाइबा अबू हनीफा पर लानत करते थे। इमाम सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह अबू हनीफा पर लानत करते थे। अब यहां सुनिए, नौएम कहते हैं, इमाम फजारी ने बयान किया कि मैं इमाम सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह के पास था, इतने में अबू हनीफा के मरने की खबर आई। ये सुनकर इमाम सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह ने कहा, अबू हनीफा पर अल्लाह की लानत हो। यह रफ्ता रफ्ता इस्लाम को मुनहदम कर रहा था और इस्लाम में इससे ज्यादा बुरा शख्स पैदा ही नहीं हुआ। कहता है, ये एक रिवायत लिखी उसने
और रिवायत में क्या बयान कर रहा है कि नौएम कहते हैं इमाम फजारी, इनके पास खबर आई इमाम अबू हनीफा के इंतकाल की, तो इमाम फजारी ने कहा कि अबू सुफियान भी थे, उन्होंने कहा अबू सुफियान बिन ओइना ने कि अबू हनीफा पर अल्लाह की लानत हो, इसने इस्लाम को ढा दिया, इस्लाम को तबाह किया, और इस्लाम में इससे ज्यादा बुरा शख्स पैदा ही नहीं हुआ। अब आगे नतीजा बता रहे हैं। इस तहरीर से हमारा मकसूद ये नहीं कि हम अबू हनीफा पर लानत को दुरुस्त समझते हैं, बल्कि फकत ये दिखलाना मकसूद है कि यजीद पर जिन लोगों ने लानत की है उनसे बड़े अइम्मा व बुजुर्गान दीन अबू हनीफा पर भी लानत की है। अब अगर अबू हनीफा पर लानत काबिल कबूल नहीं तो यजीद से मुताल्लिक भी लानत के अकवाल गैर मसमूआ है। यानी अगर अबू हनीफा पे लानत को आप नहीं मानते, जबकि इतने बड़े बड़े इमामों ने लानत की, तो फिर यजीद पर भी लानत करना दुरुस्त नहीं, उस पर भी लानत करना और उसको सुनना जायज नहीं। मैंने वहां एक लफ्ज रेड पेन से निशान लगाया, देखिए किस पे रेड निशान है, जरा पढ़ के कोई बताएगा? नौएम कौन है? ये नौएम इब्ने हम्माद, ये रावी है। और आइए जरा नौएम इब्ने हम्माद कौन है जरा सुन लीजिए। इमाम अबी अहमद बिन अब्दुल्ला बिन उदी मुतवफ़ा 365 हिजरी, इनका इंतकाल 365 हिजरी में हुआ। अल कामिल फी ज़ोफ़ाइर रिजाल जिल्द 6 सफ़ा 251 पर लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि नौएम इब्ने हम्माद ज़ईफ है। ये रावी कैसा है? इसकी रिवायत काबिल कबूल अब क्यों नहीं, आगे वजह बताएंगे वो। ये इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में कहानियां गढ़ता था। क्या करता था? कहानी और किस्से गढ़ता था इमाम अबू हनीफा के नाम से झूठे। तो जितना उसने लाया अबू नौएम बिन हम्माद ने सब झूठ और लनफन। इमाम अब्दुल रहमान इब्ने जौजी, ये भी बहुत बड़े अस्मा और रिजाल जरौ तादील के इमाम, मुतवफ़ा 418 हिजरी 418 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने किताब लिखी है अस्मा और रिजाल पर, नाम का किताब का नाम है किताबुज़ ज़ोफ़ाई वल मतरूकीन, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 164 पे कहते हैं इमाम नसाई इसके बारे में कहते हैं नौएम बिन हम्माद के लाइसा बेसिका, ये सच्चा रावी नहीं, ये झूठा है। और आप फजीलत पर हदीस सुना तो कहते ज़ईफ है, फला रावी ज़ईफ है। मगर अबू हनीफा की गीबत करना हो यजीद को बचाने के लिए तो ज़ईफ क्या, मन गढ़ा झूठा सब रावी चल रहा है। इमाम दारकुतनी कहते हैं कसीरुल वहम, इसको वहम की बीमारी थी, अक्सर वहम के अंदर मुब्तला रहता था। ये इमाम दारकुतनी कह रहे हैं उसके बारे में, कहते हैं कि इसका हाल ये था कि सुन्नत लोगों में आम हो इसके लिए झूठी हदीसें गढ़ता था, हदीसें भी गढ़ता था झूठी। और इमाम अबू हनीफा की बदगोई करता था, उनकी गीबत करता था। खतीब बगदादी मुतवफ़ा 463 हिजरी 463 हिजरी में खतीब बगदादी का इंतकाल हुआ। मशहूर जमाना उनकी किताब, इसे तारीख बगदाद के नाम से जाना जाता है, कई जिल्दों में। उसकी जिल्द नंबर है 14 सफ़ा नंबर 430। खतीब बगदादी ने भी इस पे जरा की और कहा कि ये रावी सच्चा नहीं, झूठा है। अल्लामा ज़हबी को तो बहुत मानते हो यार, गैर मुकल्लिद हो। अब ज़हबी क्यों नजर नहीं आया आपको? अल्लामा ज़हबी मुतवफ़ा 748 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। उनकी किताब है अस्मा और रिजाल जरौ तादील पर मीज़ानुल एतदाल जिल्द 7 सफ़ा 44 पर कहते हैं कि हजरत अल अज़दी, ये एक इमाम है, उनके हवाले से लिखते हैं कि अल अज़दी कहते हैं कि नौएम इब्ने हम्माद सुन्नत के बारे में हदीसों को गढ़ता था और इमाम आजम अबू हनीफा की गीबतें किया करता था। तहजीब तहजीब इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की मुतवफ़ा 854 हिजरी, वो कहते हैं कि ये रावी काबिल एतबार नहीं नौएम इब्ने हम्माद, इमाम अबू हनीफा के बारे में झूठी किस्से और कहानियां सुनाता था। चलिए, ये तो अइम्मा थे। खुद गैर मुकल्लिद जमात का एक बहुत बड़ा मौलवी गुजरा, पाकिस्तान में मर गया, इनको अपने घर की भी खबर नहीं है। उसका नाम है मौलवी मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटवी। उसने किताब लिखी तारीख अहले हदीस, और उस किताब में लिखता है अन्नासु फी अबी हनीफता हासिदुन व जाहिलुन, कहता है कि अबू हनीफा के मुतालिक
जो बुरी राय रखे वो हासिद है, हसद में मुब्तला या बहुत बड़ा जाहिल है। जो इमाम अबू हनीफा के बारे में बुरी राय रखे वो कौन है? हासिद। और आका ने फरमाया हासिद जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा फरमाया या तो फिर वो बहुत बड़ा जाहिल है। तो ये इब्ने हजर से लेकर अल्लामा सहबी, खतीब बगदादी, इमाम नसाई, इमाम दारकुतनी, इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी, हजरत इमाम अहमद बिन अब्दुल्ला बिन औदी, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, सबने कहा नौइम इब्ने हम्माद झूठा, किस्से गढ़ने वाला। इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में झूठे किस्से बयान करता है, बदगोई करता है, झूठी हदीसें गढ़ता है, सुन्नत को तौक़ियत पहुंचाने के लिए हदीसों को गढ़ता था। ऐसे रावी को लाके रोब झाड़ के कह रहे कि देखो साहब, जब अबू हनीफा पर इतनों ने लानत की है तो फिर यजीद पर क्या हो गया? तो अगर अबू हनीफा पे लानत को नहीं मानते तो यजीद की लानत को भी नहीं मानो। तो यजीद को बचाने के लिए अब इमाम अबू हनीफा पर भी चले गए साहब।